मित्रों, आज शब्दों की शक्ति तलवार और गोली की शक्ति से बहुत ज्यादा होती है। शब्दों के असर को समझाना बहुत मुश्किल है। वेदों में तो शब्द को ब्रह्मास्त्र कहा गया है। शब्दों को यदि समझदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो आधी सफलता पहले ही मिल जाती है। और इसी के विपरीत शब्दों के गलत इस्तेमाल से महाभारत जैसी स्थिति भी बन जाती है। जो लोग शब्दों का सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, वे उस समय इतिहास रचने का काम करते हैं। मनुष्य जीवन में शब्दों का महत्व अत्यंत अद्भुत होता है। शब्दों की शक्ति को समझना, समझाना और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बुद्ध की शिक्षाओं में एक खास विषय रहा है। शब्दों का उपयोग हमारी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। यह हमें अपने और दूसरों से जोड़ता है। शब्दों की शक्ति को समझने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे शब्दों का उपयोग कैसे हो रहा है। कई बार हम बिना सोचे समझे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दूसरों को ठेस पहुंच सकती है, या वे हमारे शब्दों के माध्यम से हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाते। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि शब्दों का महत्व क्या होता है। यह हमें ध्यान देना चाहिए। हमें अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे विचार और भावनाएं सही तरीके से प्रकट हो सकें। शब्दों की शक्ति को पहचानने के लिए हमें अपने भावों को शब्दों में प्रकट करने की कला को सीखना चाहिए। हमें सावधानी से शब्दों का चयन करना चाहिए और उनसे सही संदेश पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं में शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने हमें शब्दों के सामर्थ्य को समझाया और सही तरीके से उनका उपयोग करने की महत्ता बताई। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने शब्दों को ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए ताकि हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और हमारी भावनाओं को सही ढंग से साझा कर सकें। शब्दों की शक्ति को समझना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें सही और संवेदनशील तरीके से व्यक्ति बनाता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि हमें शब्दों के माध्यम से अपनी और दूसरों की सहायता करनी चाहिए और उन्हें सही और सकारात्मक दिशा में प्रयोग करना चाहिए। अच्छे शब्दों का उपयोग करके हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। उन्हें हम उनके जीवन में संजीवनी बूटी की तरह अच्छा महसूस करा सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। शब्दों की शक्ति को पहचानना मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। हमें इसे समझना चाहिए और सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं में शब्दों की शक्ति को पहचानना एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हमें अपने शब्दों का सही और सकारात्मक उपयोग करना चाहिए ताकि हम सभी के बीच एकता, समझौता और सद्भावना का बोलचाल स्थापित कर सकें। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि शब्दों का सही और समझदारी से इस्तेमाल करना एक सशक्त माध्यम होता है जो हमें सभी को एक साथ लाने में मदद करता है। शब्दों की शक्ति को समझकर हम एक समृद्ध और एकता भरे समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। मित्रों, आज कहानी आपको शब्दों के महत्व को समझने में मदद करेगी। इसलिए अज्ञानता को त्याग कर इस कहानी को पूरा देखिए। और यह कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ओम बुद्धाय नमः जरूर लिखें। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में भ्रमण कर रहे थे। वे एक तालाब के किनारे बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। तभी एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले तुम्हें शब्दों की शक्ति को पहचानना होगा। युवक ने पूछा, शब्दों की शक्ति क्या है? बुद्ध ने कहा, शब्द एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो अच्छे और बुरे दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छे शब्दों से प्रेम, शांति और खुशी फैलती है, जबकि बुरे शब्दों से घृणा, अशांति और दुख फैलता है। युवक ने कहा, मैं समझ गया, तो मुझे अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, हाँ, यही बात है। अच्छे शब्दों का प्रयोग करने से तुम्हारी सोच और व्यवहार भी अच्छा होगा। इससे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। युवक ने बुद्ध से प्रार्थना की, भगवान, मुझे अच्छे शब्दों का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करें। बुद्ध ने युवक को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं। तुम अच्छे शब्दों का प्रयोग करने लगोगे तो तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। युवक बुद्ध के आशीर्वाद से उत्साहित हो गया। वह घर गया
और अच्छे शब्दों का प्रयोग करने लगा। वह हमेशा दूसरों के साथ मीठे बोलता था। वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। कुछ ही समय में युवक के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसके आसपास के लोग भी उसके अच्छे व्यवहार से प्रभावित हुए। उसे हर जगह सम्मान मिलने लगा। वह अपने काम में भी सफल होने लगा। एक दिन युवक फिर से बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया था उससे मेरा जीवन बदल गया है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारा अपना प्रयास है जिससे तुम्हारा जीवन बदला है। तुमने अच्छे शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया, इसलिए तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। युवक ने कहा, मैं हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करता रहूंगा। बुद्ध ने युवक को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम्हारी प्रगति से बहुत खुश हूं। तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। युवक बुद्ध के आशीर्वाद से उत्साहित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ गया। वह एक सफल व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। अच्छे शब्दों से प्रेम, शांति और खुशी फैलती है, जबकि बुरे शब्दों से घृणा, अशांति और दुख फैलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे शब्दों का प्रयोग करने से हमारी सोच और व्यवहार भी अच्छा होगा। इससे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इतिहास में ही नहीं, साहित्य, समाज, विज्ञान, भूगोल, धर्म, अध्यात्म और दर्शन सभी में शब्दों की सर्वोच्चता स्वीकार की गई है। शब्द के बगैर मानव गूंगा, बेकार और आधारहीन है। इसलिए तोल मोल कर बोल की महत्ता बताई गई है। जिस तरह से ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, उसी तरह से शब्द भी सर्वशक्तिमान है। इस शब्द शक्ति का उपयोग हम अपने उत्थान के लिए करते हैं या पतन के लिए, यह हमें समझने की जरूरत है। शुभ, सुंदर और सादगी भरे शब्द हमें जहां अंदर और बाहर से शक्तिमान और ऐश्वर्यवान बना देते हैं, वहीं अशुभ, असुंदर और अपशब्द हमें अंदर से खोखला बनाते हैं और बाहर से भी पतित बना देते हैं। शब्दों की शक्ति ने महात्मा बुद्ध, भगवान राम, योगीराज कृष्ण, भगवान महावीर और महात्मा गांधी को पूज्य बना दिया था। हमारे अंदर अच्छे शब्दों को कहने का सद्गुण है तो हम दूसरों को वह दे सकते हैं जिसे करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं पाया जा सकता है। ज्ञानी वही है जो शब्दों को जीवन का सही तरीके से आधार बनाकर अपना और दूसरों का कल्याण करता है। सही शब्दों के चयन को हम एक उदाहरण से समझते हैं। किसी मुश्किल काम को करने में कठिनाई आए और हम ये बोलें कि इस काम को करने में बड़ी रीढ़ी समस्या है, तो यह गलत है। समस्या एक नकारात्मक शब्द का प्रतीक है। इसके बजाय हम यह बोल सकते हैं कि यह काम चुनौतीपूर्ण है। अच्छे उपदेश, श्रेष्ठ वचन, वेदों के मंत्र और पुराणों की कथाओं की शक्ति शब्दों पर ही तो आधारित है। शब्द ऐसे धन हैं जो अच्छे तरीके से खर्च करने पर लगातार बढ़ते जाते हैं, हमें बढ़ाते जाते हैं और हमारा ही नहीं अनगिनत लोगों का कल्याण करते हैं। लेकिन अशालीन शब्दों का उपयोग उसी तरह से है जैसे बैंक में रखा गया काला धन, जो न तो अपना ही कल्याण करता है और न ही किसी व्यक्ति का भला करता है। इसलिए कहा गया है कि शब्द विज्ञान, शब्द साहित्य और शब्द दर्शन की महत्ता को समझें। जो समझ गया उसका कल्याण हो गया, जो नहीं समझा उसका जीवन बेकार हो गया।